हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसका फुल कंसेप्ट इस वीडियो में कवर होगा। अगर मेरी प्रीवियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी है आपने तो वो भी देख लें। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, पहले आप वो समझिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू टर्म से बना होता है, फाइनेंस एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। फाइनेंस मीनिंग होता है मनी से रिलेट करता है, और मैनेजमेंट आप सबको पता ही है मैनेज करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कंप्लीट वर्ड है वो फंडिंग को या पैसे को मैनेज करने को कहते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इज दैट मैनेजियल एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि मैनेज करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को, प्लान करता है, उसको कंट्रोल करता है, स्टफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है। ये सब फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं इन सबको हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन जो कि राइटर जोसेफ ने दी थी वो देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है बिजनेस की, डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining and efficiently utilizing the fund necessary for efficient operations, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस में जो है एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द फंड्स, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना फंड को, रिसोर्सेज को। ये सब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है और ये नेसेसरी होती है किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी कोई बिजनेस हो, बिजनेस से रिलेट करता है, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या अपनी कोई रियल लाइफ हो, उसमें भी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस के बिना आप कुछ भी, कोई कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकता है। पैसे के बिना ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही कोई परचेज कर सकता है, ना कोई सेल कर सकता है, क्योंकि फाइनेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। यही चीज़ हम आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, स्कोप, ये सब हम डीपली पढ़ेंगे। इससे आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल है क्या चीज़। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट भाई किसी भी कंपनी का या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव उसका यही होता है कि हम प्रॉफिट बढ़ाएं, उसको मैक्सिमम साइज पर लेके आएँ। अगर किसी का प्रॉफिट मिनिमम है या मीडियम है तो हर कोई ये चाहता है कि अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करें। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिट जो है हमारा इंक्रीज हो, उसको हम बढ़ाएं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस हो, कोई भी फंड कलेक्ट करता है किसी से, तो उसका यूटिलाइजेशन उसे आना चाहिए। वो यूटिलाइज कैसे करे उस फंड को, कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ कैसे डिविडेंड करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो या रिसोर्सेज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, कंपनीज में। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं फंड इंक्रीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनीज जो भी होती हैं तो वो अपने फ़ंड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फाइनेंस किसी से भी ले सकते हैं, किसी से भी इंटरेस्ट पर किसी से कैपिटल ले लें तो अपना फ़ंड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा उनका। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव फंड इंक्रीजिंग होता है। फोर्थ है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में यह है जो कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो उनको इजीली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं और उस गोल को बहुत जल्दी इजीली वे में अचीव करके सक्सेस हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग ऑफ फंड। किसी भी फंड को प्लान करना कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे अपने पास रखना है, किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ परचेज़ करनी है, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, ये सब प्लान करना है एक फ़ंड का। सेकंड हमारा होता है फंक्शन कंट्रोल ऑफ फंड। फंड को कंट्रोल करना, अपने हैंड ओवर लेना, कितना रिजर्व में रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कंट्रोल ऑफ फंड में होता है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनीज हो, फंड जो है हमेशा इंप्रूव करता है। किसी भी बिजनेस को जितना ज़्यादा फंड होगा
उतनी ज़्यादा स्मूथली बिजनेस रन करेगा। एंड ये फोर्थ वन है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई कोई भी रिसोर्सेज हो या फंड हो उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। किसी भी सक्सेस कंपनी के पीछे हमेशा यही होता है कि वो यूटिलाइज करते हैं अपने फंड को, रिसोर्सेज को, ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो, फंड हमारे पास ज़्यादा हो, उस वजह से उसको यूटिलाइज करना, फंड को सही जगह लगाना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, वेस्टेज ज़्यादा नहीं करना, ये सब जो है फंक्शंस में आते हैं या ऑब्जेक्टिव्स में भी आप लिख सकते हैं। बड़ी फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन फोर्थ फंक्शन है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को ग्रोथ करता है। भाई आपके पास किसी के पास ज़्यादा फंड है तो वो ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो जिसके पास ज़्यादा फंड है वो एक्शन इंक्रीज करेगी, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। सेकेंड है हमारा गेन मोर प्रॉफिट। किसी के पास जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंपनी है, वो जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंड ज़्यादा होगा तो वो अपने जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, सप्लाई इंक्रीज़ करेगा, तो उसके जो प्रॉफिट होगा वो जो नॉर्मली प्रॉफिट जो गेन करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद इंपॉर्टेंट रोल उसका ये होगा कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा नॉर्मल डे से। थर्ड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप रिपीट कर सकते हैं क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट भी है, फंक्शन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि ये मेन रोल जो है प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर कोई से भी मैनेजमेंट हो उसमें। तो रिसोर्सेज को मैनेज करना ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। फोर्थ है यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर होल्डर को भी काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि जब फंड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन होगी या फिर शेयर जो है ज़्यादा अलॉट होंगे तो ज़्यादा कंपनी के पास ज़्यादा वो आएगा, शेयर होल्डर एप्लीकेशंस अलॉटमेंट ये ज़्यादा आएंगी, तो इस वजह से डिविडेंड जो है इंक्रीज़ होगा तो शेयर होल्डर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो नॉर्मल डिविडेंड गेन करते हैं, जो रिसीव करते हैं शेयर होल्डर, तो उससे थोड़ा ज़्यादा उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्कोप देखते हैं। इसमें होता है फाइनेंशियल डिसीजन। भाई पहले आपको डिसीजन करना फाइनेंशियल कि पैसा कहाँ से आएगा। इसमें दो तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो डिसीजन लिए जाते हैं कि पैसा लेने के, एक तो डेट होता है डेटर्स और एक इक्विटी शेयर होल्डर। डेटर से आप रिसीव करेंगे पैसा लेंगे या इक्विटी शेयर होल्डर से। डेटर से लेने से ये होता है कि आपको एक जो चार्ज इंटरेस्ट होता है, डेटर्स एक लोन के थ्रू देते हैं, लोन की तरह फेस में, तो वो आपको लोन देंगे तो आप उनको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो और आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं तो उनके पास उनका ये होता है अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो खुद ओनर होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर जैसे कि हम सब जानते हैं वो सब रिस्क बेयरर होते हैं और उनको कम ही डिविडेंड मिलता है, जब सब को पे कर देते हैं उसके बाद डिविडेंड मिलता है। इसलिए जो हमारा जो स्कोप है फर्स्ट होता है फाइनेंशियल डिसीजन कि आपको डिसाइड करना है कि हमें पैसा कहाँ से लेना है, हमें फंड कहाँ से इंक्रीज करना है, डेटर से लेना है कि इक्विटी शेयर होल्डर से लेना है। सेकंड है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमने पैसा ले लिया, आपके पास सोचना भी तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सब होता है, कितना कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना कैपिटल रिजर्व में रखना है, कि कितना किसको देना है, डिविडेंड कितना किसको देना है, लोन कितना पे करना है, तो इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है। थर्ड होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड आपको पता ही है प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रॉफिट किसको जाना है, कितना किसका बाकी था, कितना किसको दे चुके हैं, तो ये थर्ड जो रोल होता है, स्कोप होता है, वो डिविडेंड डिसीजन होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं और जो नहीं करते हैं। फर्स्ट है हमारा मोर रिस्क। भाई कंपनी में फंड ले लिया किसी ने, फाइनेंस लिया है, तो उसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा कि एक तो कंपनी लॉस में जा रही थी, उसके बाद फंड कम था, उसने इंक्रीज करा। अगर डेटर से लिया है तो उसे जो है उसको इंटरेस्ट देना है। इक्विटी शेयर होल्डर से लिया है तो उनको भी कुछ ना कुछ अगर प्रॉफिट होता है तो अपना डिविडेंड उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एक मोर रिस्क होती है। अगर लॉस हो जाता है फंड लेने के बाद तो फिर सबको ही लॉस होगा, लेकिन डेटर्स को इंटरेस्ट देना है, कहाँ से देना है कुछ नहीं पता, लेकिन देना है, डेटर्स को देना है। तो ये एक रिस्क जो है इंक्रीज कर देता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड है लेस कॉस्ट और मोर कॉस्ट। इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भाई देखना होगा कि हम कितनी कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे किसी से फंड लें या फिर ज़्यादा कॉस्ट पे फंड लें, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। एक लेस कॉस्ट किसी से कम कॉस्ट में किसी को जो रिटर्न देना होगा, इंटरेस्ट जैसे डेटर को देना होगा, इंटरेस्ट चार्ज कम होगा तो हम उनसे जो है पैसे ले लेंगे और उनको इंटरेस्ट कम देंगे। ज़्यादा चार्ज है तो ये कंपनी के लिए लॉस होगा। थर्ड है इम्पैक्ट प्रोडक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा फंड है तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, कम फंड आ रहा है तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। कैश फ्लो में हमारा सीधा कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि कैश फ्लो की कैश कितना कहाँ से आया, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब कैश फ्लो में देखते हैं।
सो एंड ऑफ द वीडियो, होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल कंसेप्ट इस वीडियो में कवर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मैं कवर करता हूँ वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।